Hi, this is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture related to the टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस उन सभी टूरिस्ट प्लेस को कवर किया गया है और मैंने इस टॉपिक को जो आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं इसको 115 एमसीक्यूज मैंने क्रिएट किए हैं और 115 एमसीक्यूज में हम 115 जो फैक्ट्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। आ रही बात समझ, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है आप समझो कि 115 से लेकर 130 फैक्ट्स कवर करेंगे। एमसीक्यूज 115 ही आएंगे लेकिन 130 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फैक्ट्स में 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैं बोलता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, थोड़ा सा वेरिएशंस आपको बुक में देखने को मिलेगा। किसी ने ज़ुहर मीर की पढ़ी होगी, किसी ने अरिहंत की पढ़ी होगी, थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाता है उन जगहों पर, टूरिस्ट प्लेस पर थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो बट वो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि क्या होता है कि मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेके एसएसबी में वो पूछे जाते हैं जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको क्वेश्चंस में भी बोलता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि बुक्स में वेरिएशंस तो आती ही रहती हैं क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड बुक देखने को मिलती भी नहीं है जम्मू कश्मीर टूरिस्ट प्लेस पे। यही जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं उनको ही देखकर क्वेश्चंस बनते भी हैं और जब कंटेंट उसका पढ़ते तो समझ में आता कि हाँ इन टॉपिक्स इन्होंने जो बुक्स बनाए हैं वो उसी तरीके से बनाए जिस तरीके से जेके एसएसबी पूछता है। ठीक है, तो वो टेंशन आपको नहीं लेना क्योंकि इसमें लिमिटेड ही कंटेंट होता है जम्मू कश्मीर के, इसके लिए टूरिस्ट प्लेस हो या हिस्ट्री के रिलेट हो या जो भी है। क्योंकि अगर ये ऑल इंडिया कंपटीशन होता तो वहाँ पर फिर बहुत सारी रिसर्च हो जाती, बहुत सारे ऑथर्स बुक्स लिखते, डिमांड भी ज़्यादा होती है। बट एग्जाम ओरिएंटेड जितना है आपके पास उतना ही पढ़ो और क्वेश्चंस आपको उसी में से बनेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर उठाओगे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था 80 से लेकर 100 एमसीक्यूज आज हम करेंगे। आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर सीरीज फॉर डब्ल्यूएस अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज भी डलवाई थी और यूट्यूब पे भी रिलेट टू एफए। अगर आप को जो है एफए एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, आप आगे और तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मैंने उसमें बताया है किस तरीके से करना है, वो मैसेज आप पढ़ लेना। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट इन 1731 एडी। पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन किसने डाली है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको 81 लिखना है, 82 लिखना है, अप टू 100 तक आपको मार्क करना है। फिर जो जो आंसर ठीक होगा उसको मार्क करके कमेंट बॉक्स में डालना। अगर ये हैबिट आप मेरे साथ बनाओगे ना डेली बेस पे, मैं गारंटी देता हूँ आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस खूब हो जाएगी। ठीक है, उसका नाम है राजा अब्दुल रज़ा खान। राजा अब्दुल रज़ा खान एक ऐसा पर्सन था जिसने फाउंडेशन डाली है। किसकी फाउंडेशन डाली है? पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन डाली है। और ये कब फाउंडेशन डाली है? आपको बोला 1731 में डाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन वाज गुरुद्वारा नानगाली साहिब, ठीक है, नानगाली साहिब इस्टेब्लिश। एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा नानगाली साहिब। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? एक एग्जैक्ट डेट आपको बताना है। 1600 में, 1700 में, 1800 में, 1900 में। देखो, जब भी आप कोई भी डेट किसी भी चीज़ का याद रखोगे पहले आपको देखना है कौन सा ईयर है, कौन सी सेंचुरी में है, 1600 में, 1700 में, 1800। वो फिर ईजी हो जाता है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना। अगर आपको ये पता नहीं है 03 है, 03 है, 03 है, 03 है, इसको छोड़ो। इतना आपको पता है कि 16 में है या 17 में है या 18 में है या 19 में, तो इस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। ये मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, कोई डेटा को, फैक्ट्स को कैसे मेमोराइज भी करना होता है। तो 1803 एडी में गुरुद्वारा नानगाली साहिब इसको इस्टेब्लिश किया गया है। कब किया गया? 1803 में। किसने किया है? ठाकुर बाई मेला सिंह जी। ठाकुर बाई मेला सिंह जी। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि गुरुद्वारा नानगाली साहिब को इस्टेब्लिश किसने किया? इसका आपको नाम याद रखना, ठाकुर बाई मेला सिंह जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शादरा शरीफ इन राजौरी। सबको पता है ये कहाँ पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि जो हमारे पास शादरा शरीफ जो है, ठीक है, शादरा शरीफ जो है, इसका ये कहाँ पर है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में? आप बोले राजौरी में। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज़ अ फोर्ट
बाय मुगल एम्पर शाहजहां, क्या ये एक ऐसा फोर्ट है जो कि मुगल एम्पर शाहजहां ने बनाया? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इट इज़ ए श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गुलाम शाह बादशाह, क्या ये श्राइन है जो कि डेडिकेट किया गया बाबा गुलाम शाह बादशाह? ठीक है। इट इज़ ए फेमस सिख पिलग्रिमेज साइट, क्या ये सिख पिलग्रिमेज साइट है? इट इज़ ए हिस्टोरिकल साइट एसोसिएटेड डोगरा रूल, क्या एक हिस्टोरिकल साइट है जो डोगरा रूल के साथ एसोसिएटेड है? अगर आप देखोगे सबको ये पता होगा, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाना था आपको, वो था इसका आंसर आपको पता है, ये एक श्राइन है, सबसे पहला ये एक श्राइन है, और डेडिकेट किसको किया गया है? आपको बोला बाबा गुलाम शाह बादशाह। ठीक है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है जिसको बोलते हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये भी पता होना चाहिए। ये एक्चुअली मुझे ये दिखाना था आपको, ठीक है, शादरा शरीफ जो है ये क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पर हैं? आपको बोला ये पुंछ में, बस मुझे एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप मार्क करोगे, अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं। हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुंछ फोर्ट, पुंछ फोर्ट बनाया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की है? राजा अब्दुल रज़ाक खान, राजा रुस्तुम खान, राजा मोती सिंह, राजा बालदेव सिंह। ये चार ऑप्शंस हैं। पुंछ फोर्ट बनाया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की? कंप्लीशन की बात की जा रही है, और इसको जो है राजा रुस्तुम खान। तो याद रखना पुंछ फोर्ट, ठीक है, पुंछ और फोर्ट, फोर्ट जो है ये आप किसके साथ याद रखोगे? रुस्तुम के साथ याद रखोगे, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुंछ फोर्ट वाज कंप्लीटेड, किसने किया? राजा रुस्तुम खान, बिटवीन 1780 से लेकर 1787 के टाइम में। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गुरुद्वारा नानगाली साहिब, सॉरी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गुरुद्वारा नानगाली साहिब? इसकी लोकेशन ये है कहाँ पर है? क्या जम्मू में है, क्या राजौरी में, क्या अखनूर में, क्या पुंछ में? मैंने अखनूर की अभी बात ही नहीं की थी, मैंने जम्मू की अभी बात ही नहीं की थी, ये दो अभी तक आपने सुना है, तो आप इसका आंसर बता सकते सर पुंछ है। तो यहाँ पर क्या है? गुरुद्वारा नानगाली साहिब इज सिचुएटेड इन जम्मू, सॉरी इन पुंछ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन के ऊपर, हुज रियल नेम वाज सईद गुलाम अली शाह मशहादी, ठीक है, किसका रियल नेम है सईद गुलाम अली शाह? सॉरी, हुज रियल नेम वाज, किसका, इन चार में से ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका रियल नेम था सईद गुलाम अली शाह? ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह, ठाकुर भाई मेला सिंह जी, पीर यार अली शाह, इमाम बारे पाक। ठीक है। तो ये आपको चार नाम दिए गए, इसमें से आपको बोलना है रियल नाम किसका था। ये था बाबा गुलाम शाह बादशाह, जो मैंने अभी बोला है, जो कि राजौरी में। सईद गुलाम अली शाह इज आल्सो नोन एज बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है, हु रिनोवेटेड, किसने रिनोवेट किया है पुंछ फोर्ट को? ठीक है। एंड ब्रॉट ए यूरोपियन, ठीक है, आर्किटेक्ट फॉर डिजाइनिंग, रिनोवेशन की गई है पुंछ फोर्ट की, और एंड बॉट ए यूरोपियन आर्किटेक्ट, और यूरोपियन आर्किटेक्ट को लाया गया है, टेक्ट को लाया गया डिजाइनिंग के लिए। इसमें से किसने ये करवाया है? तो यहाँ पर राजा अब्दुल रज़ाक खान, राजा रुस्तुम खान, राजा मोती सिंह, राजा बालदेव सिंह। तो यहाँ पर राजा मोती सिंह ने क्या किया? रिनोवेट करवाया है पुंछ फोर्ट को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। राजा मोती सिंह ने रिनोवेट करवाया है पुंछ फोर्ट को, और इसने किस कंट्री से या किस कॉन्टिनेंट से आप बोल सकते हो कि आर्किटेक्ट लाया है? ब्रिटिश से, कहाँ से? तो यहाँ पर इन जनरल आपको यूरोप का नाम याद रखना है। ठीक है। ये एमसीक्यूज आपके माइंड में ये याद रहेंगे, जब आपके एग्जाम दे दोगे तो आपके माइंड में चलते रहेंगे, तो आप इजीली कर सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मचगी कामरेड गाली? ये कुछ अजीब सा नाम है। हाँ ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस हमें बतानी है, एक सेकंड, सॉरी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मचगी चैमरेड गाली, यही इसका ये निकल रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बता रहा है आपके ऑप्शन में, अगर आपने पहले पढ़ा होगा। ऑप्शन में बोल रहा है इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन राजौरी एंड पुंछ, क्या ये बाउंड्री है राजौरी और पुंछ के बीच में? नंबर फर्स्ट, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द रीजन, क्या किसी रीजन का हाईएस्ट पीक है? इट इज़ वेयर बाबा गुलाम शाह बादशाह वाज बॉर्न, ये वहाँ पर है जहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह की बर्थ हुई है।
इट इज़ ए फेमस पिलग्रिमेज साइट। क्या ये फेमस पिलग्रिमेज साइट है? तो इस नाम को आपको इतना याद रखना, ये बॉर्डर है राजौरी और पुंछ में। तो ज़्यादातर जो राजौरी और पुंछ में बच्चे रहते हैं, जो अभी आप सुन रहे होंगे, तो इसका नाम आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि वहाँ पे तो ये कॉमन सा नेम होगा, तो यहाँ इसको आप अच्छे तरीके से जान सकते थे। ठीक है, तो अब ये नाम जो है ये क्या है? ये बॉर्डर बिटवीन दो किंगडम्स राजौरी और पुंछ के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखा गया, हु अटैच्ड एन एस्टेट एंड 4 विलेज विथ गुरुद्वारा नानगाली साहिब। किसने अटैच किया है एक स्टेट और 4 विलेज को? किसके साथ? गुरुद्वारा नानगाली साहिब के साथ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ठाकुर भाई मेला सिंह जी, महाराजा रंजीत सिंह, बाबा गुलाम शाह बादशाह, सईद हज़रत लतीफ़ हुसैन। ये 4 ऑप्शंस हैं। बस इतना आपको कीवर्ड रखना है, एक स्टेट और 4 विलेज को अटैच किया गया है गुरुद्वारा नानगाली साहिब के साथ। तो किसने ऐसा काम किया है? आपको बोला महाराजा रंजीत सिंह ने ये काम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, what was the main influence on the architectural style of main building of Punch Fort? मेन इन्फ्लुएंस बात कर रहा है जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, जो पुंछ फोर्ट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ उस मेन बिल्डिंग को देखोगे जब पुंछ फोर्ट की, वहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो उसका इन्फ्लुएंस हमें देखना है। ये वो कहाँ का इन्फ्लुएंस है? मेन इन्फ्लुएंस क्या था उस आर्किटेक्चरल स्टाइल का? क्या ये यूरोपियन का इन्फ्लुएंस था? क्या मुगल इन्फ्लुएंस है? क्या सिख या डोगरा? What was the main influence on the architectural site of the main building of the पुंछ फोर्ट? तो पुंछ फोर्ट में जो आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, वो इन्फ्लुएंस जो था वो मुगल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन पता है ठीक है, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है। When did बाबा गुलाम शाह बादशाह रीच शादरा शरीफ? बाबा गुलाम शाह बादशाह ये कब पहुंचा? कहाँ पर? शादरा शरीफ में। ठीक है, आपको बोलना है डेट, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है। ठीक है, हिजरी के फॉर्म में भी दिया है, एडी दिया है और एडी। तो यहाँ पर ये डेट दिए गए हैं 3, ऑल ऑफ द अबव। अब क्यों दैट मींस, अब देखो यहाँ पर ऑल ऑफ द कैसे आएगा, 3 डेट्स कैसे? बाबा गुलाम शाह बादशाह रीच शादरा शरीफ इन 1765 एडी, 1765 एडी में पहुंचा। लेफ्ट फॉर इज हेवनली अबाउट इन 1806। ठीक है, एंड स्टेड देयर फॉर अबाउट 41 ईयर्स, और 41 ईयर्स तक ये वहाँ पर रहा। बस इतना आपको याद ये होना चाहिए कि ये तीनों डेट इसके साथ रिलेट है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम सईद कासरावन पंजाब पाकिस्तान टू शादरा शरीफ राजौरी? तो ड्यूरेशन कितना टाइम लगा इसको, जो इसकी स्पिरिचुअल जर्नी थी किसकी? बाबा गुलाम शाह बादशाह की। ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? आपको बोलना था एक जगह है दिख रहा है सईद कासरवान पंजाब पाकिस्तान से शुरू किया है और शादरा शरीफ राजौरी तक पहुंचा। कितने साल लगे इसको, इस जर्नी को, इस स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने में? अभी शायद मैंने ऊपर बोला था, यहाँ पर लिखा है 21। ठीक है, ये 22 ईयर्स तक ये जर्नी हमारी रही है। ठीक है, किसकी? सॉरी, बाबा गुलाम शाह बादशाह की। क्लियर हो गया? तो ये डेट एज इट इज़ पता होना चाहिए, 22 ईयर्स का डेट है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 93 इसी के ऊपर है, क्योंकि जो राजौरी में ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करने पड़े, सो दैट आपको ये पूरा ये जो टूरिस्ट प्लेस जो भी हैं वहाँ की, वहाँ पे आपको ज़्यादा कमांड हो उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो। क्योंकि जब किसी भी तरीके से वहाँ उस शादरा शरीफ के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह के ऊपर, तो आप उसका हैंडल कर सकते हो। व्हाट डिड बाबा गुलाम शाह बादशाह डू अपॉन रीचिंग शादरा शरीफ? बाबा गुलाम शाह बादशाह ने क्या किया जब वो शादरा शरीफ पहुंचा? ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें की इसने? क्या उसने वहाँ पर लंगर स्टार्ट किया? क्या कोई मस्जिद बना ली उसने, मॉस्क बना ली? क्या कोई स्कूल इस्टेब्लिश किया? क्या ट्रीज़ वहाँ पर प्लांट किए? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो स्टार्टेड ए लंगर, उसने स्टार्ट किया है लंगर। अपॉन रीचिंग शारदा शरीफ, जब वो शारदा शरीफ पहुंचा उसने लंगर स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है इतना, मतलब इतना अंदाज़ा तो लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 94 क्वेश्चन, व्हेन वाज द टॉम मकबरा कंस्ट्रक्टेड एट शारदा शरीफ? टॉम मकबरा कंस्ट्रक्ट कब किया गया? शारदा शरीफ में, ठीक है, शारदा शरीफ में। आपको बोलना है 1804 AD में इसको कंप्लीट किया है। और अगर इस डेट में दिया गया है हिजरी वाले डेट में कभी JKSS भी कंफ्यूज करेगा तो ये डेट भी आप याद रख सकते हो। तो 1804 याद रखना है, फिर क्या करना है 1224, लास्ट में दोनों में 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है ठीक है। और यहाँ पर 1 है, पहले में भी 1 है, पहले में देखो 1084। याद कैसे रखते हैं, कुछ चीज़ों को लिंक करके याद रखना पड़ता है। यहाँ पर 4, पहले में 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर पहले में 1, यहाँ पर भी पहले में 1, तो इतना तो क्लियर हुआ होगा। ये कीवर्ड्स कुछ है। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन क्या है? What unique phenomenon is associated with a piece of wood thrown by बाबा गुलाम शाह बादशाह? जो एक लकड़ी का टुकड़ा बाबा गुलाम शाह बादशाह ने थ्रो किया था, ठीक है, उसके साथ कौन सा एक यूनिक फेनोमेनन एसोसिएटेड है? इट टर्न इनटू गोल्ड, जो उसने लकड़ी का पीस जो फेंका था क्या वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया था? इट ग्रू इनटू ए फ्रूट प्लांट, क्या वो लकड़ी का पीस जो था कि वो फ्रूट प्लांट बन गया, ठीक है। एक क्या उससे लाइट इमिट होगी? क्या वो फ्लोट हो गया, एयर के थ्रू ये फ्लोट हो गया? तो आपको बोलना है सर इट ग्रू इनटू ए फ्रूट प्लांट, ये एक फ्रूट प्लांट में ग्रू हो गया। मतलब जब भी आप किसी भी बुक से इसके बाबा गुलाम शाह बादशाह के बारे में पढ़ोगे, राजौरी के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर ये चीज़ पढ़नी है, दैट मीन्स आपको ये सारी कहानी, इसकी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली पता होनी चाहिए, तो फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ए पीस ऑफ वुड थ्रोन बाय बाबा गुलाम शाह बादशाह ग्रू into an evergreen fruit plant which bears fruits and leaves throughout the year। evergreen है तो leaves पूरे साल रहते थे। unaffected by change in seasons भी अगर चेंज होता है, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये एवरग्रीन रहता था। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जसरोटा इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनेगा। जसरोटा कहाँ पर है? आपको बोला कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या जसरोटा वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर? क्या मुगल एम्पायर का कैपिटल था? इट वाज द कैपिटल ऑफ जसरोटा राजपूत्स, क्या जसरोटा राजपूत्स का कैपिटल था? थर्ड, इट वाज ए मेजर ट्रेडिंग हब इन एंशिएंट इंडिया, क्या ये एंशिएंट इंडिया का मेजर ट्रेडिंग हब था? इट वाज ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, क्या ये सेंटर था बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दैट इज इट वाज द कैपिटल ऑफ जसरोटा राजपूत्स का कैपिटल था, ना कि मुगल्स का। यही लिखा है, जसरोटा सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ जसरोटा राजपूत्स एज मेंशन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु बिल्ट द प्रेजेंट हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर? जो एट प्रेजेंट हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में है। क्वेश्चन बनेगा हरी पर्वत फोर्ट कहाँ पर? आपको ना डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। प्रेजेंट हरी पर्वत फोर्ट को बनाया है किसने? क्या अकबर ने बनाया, गुलाब सिंह ने बनाया, शाह दुर्रानी ने बनाया, अता मोहम्मद खान ने बनाया? ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपने ये पढ़ा होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हरी पर्वत फोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुजा शाह दुरानी ओवरसॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजेंट हरी पर्वत फोर्ट। 1808 वाला डेट भी याद रख, देखो 4 चीज़ें याद रखनी है। शाह दुरानी को रिलेट करना हरी पर्वत फोर्ट के साथ, 1808 की बात हम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 आज का, व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन नियर बाय द हरी पर्वत फोर्ट? मेन अट्रैक्शन हरी पर्वत फोर्ट के आसपास कौन सी है? जो हरी पर्वत फोर्ट की जो मेन अट्रैक्शन क्या देखने को मिल रही है? ताजमहल, मखदूम साहब श्राइन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एफिल टावर। आप कॉमन सेंस लगाओ, हरी पर्वत फोर्ट, व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन नियर बाय द हरी पर्वत फोर्ट? मेन अट्रैक्शन क्या है? डेफिनेटली आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना यार, ये ताजमहल कहाँ है, एफिल टावर कहाँ है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पर है? आप खुद अंदाजा लगाओ, इसकी मेन अट्रैक्शन नियर बाय किससे है? आपको बोलना मखदूम साहिब श्राइन के साथ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है 99 वाला क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अखनूर फोर्ट इन जम्मू? अब क्वेश्चन क्या बनता है, अखनूर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? आपको बोला जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन, राजा तेग सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, राजा आलम सिंह।
तो यहाँ का ऑप्शन जो है आलम सिंह ने कंप्लीट की है कंस्ट्रक्शन अखनूर फोर्ट की। और कब की है कंस्ट्रक्शन? 1802 में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज भद्रवा ऑफर रेफर टू एज? ठीक है, भद्रवा को किस नाम से जाना जाता है? छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर के नाम से भी, सिटी ऑफ ड्रीम से, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्वीन ऑफ हिल्स। बताओ भद्रवा को किस नाम से जाना जाता है? सबको पता होगा। और यही क्वेश्चंस आप गलत करके आते हो, इसको जल्दबाजी में आप गलत क्वेश्चन करोगे। इसको छोटा, छोटा मतलब मिनी होता है, कश्मीर हो गया कश्मीर। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए डेली बेसिस पे, आपको रहेगा भी डेली बेस पे। और अब इसका लास्ट क्लास आ जाएगा आपको, वो आपको कल मिल जाएगा आपको। और आपके 115 MCQs, जिसमें सारी टूरिस्ट प्लेस एक्चुअली कवर हो गई है। ठीक है, एक ही टूरिस्ट प्लेस पे क्वेश्चंस नहीं, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट जितने भी 20-25 टूरिस्ट प्लेस के क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए। किसी टूरिस्ट प्लेस पे 5 क्वेश्चंस बने, किसी पे 4 बने, किसी पे 3 बने, किसी पे 2 बने, किसी पे 7 बने। ठीक है, तो दैट अगर एवरेज हम 25 की बात करेंगे तो हर एक में कितना डिवाइड हो जाएगा? 6 से 7 MCQs जो है डिवाइड हो जाएंगे एक टूरिस्ट प्लेस के ऊपर। सो आपको अच्छे से कवर होगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है मुझे अब किस चीज़ के MCQs आपको करवाने हैं। वो स्टार्ट हो जाएगा वो सीरीज 5-6 लेक्चर, उसके बाद आगे आगे पूरा जम्मू एंड कश्मीर कवर करेंगे और फिर बाकी कंपोनेंट्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, अपना स्कोर भी लिखोगे और ये भी लिखो कि सेशन कैसा लग रहा है। वो ज़्यादा बूस्ट देता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।